श्लोक 176 नंबर है ही इस पे कि वृंदावन की जो महिमा है वो अगाध है ना। वृंदावन की इतनी महिमा है कि जो भक्त वृंदावन के उपासक हैं, जो ब्रज के उपासक हैं, उनको यदि वैकुंठ भी पहुंचा दिया जाए तो भी वो वहाँ कुंठित ही होते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठ में जाते हुए भक्त नहीं, साक्षात वैकुंठ भी बोलते कुंठित ही है वृंदावन के आगे। वृंदावन में ना ऐश्वर्य की कमी है, ना माधुर्य की कमी है, परंतु माधुर्य इतना ऊंचा है कि उसके सामने ऐश्वर्य जो है वो नज़र नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता, वो भाव ही नहीं है। माधुर्य में लोग ऐसा रत हैं, माधुर्य में प्रेम में ऐसे रत हैं कि उसके आगे ऐश्वर्य सारा जो है वो फीका पड़ जाता है। ऐश्वर्य देखो किसको लुभान्वित कर सकता है, किसको आकर्षण दे सकता है, जिसके भीतर माधुर्य या प्रेम नहीं हो। जैसे अगर हम, जैसे अब आज आप देखो, जैसे अरेंज मैरिज होती है, हैं? तो अरेंज मैरिज में अभी प्रेम तो नहीं है, हैं? तो क्या देखा जाता है, लड़की वाले क्या देखते हैं कि लड़के के पास अच्छा नौकरी हो, अच्छा घर हो, पैसा हो, धन देखा जाता है, उसका ऐश्वर्य देखा जाता है। पर यदि पहले से ही प्यार मोहब्बत हो लड़का लड़की के बीच में, तो फिर वो क्या करता है, धन वन ये सब मैटर नहीं करता, वो बोलते हैं भैया लड़का स्वभाव अच्छा है, ये अच्छा है, मैं तो इसी से शादी करूंगी, क्योंकि प्रेम का संबंध हो गया। तो जब प्रेम का संबंध आ जाता है फिर ऐश्वर्य कोई नहीं देखता। पर जहाँ नहीं है वहाँ सबसे पहले ऐश्वर्य ही देखा जाता है। ऐश्वर्य का ही आकर्षण है ना। लोग कैसे स्वर्ग से आकर्षित होते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए और उसके लिए, क्योंकि स्वर्ग में ऐश्वर्य बहुत है। तो ऐश्वर्य जब सुनते हैं स्वर्ग का तो स्वर्ग के प्रति आकर्षण हो जाता है। पर जब भगवान की लीलाओं में उनके माधुर्य का एक बार किसी को आस्वादन हो जाए तो वो आस्वादन करने के बाद फिर वो किसी भी ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हो सकता। किसी को किसी से प्रीति हो जाए फिर उसको कहे नहीं, तुम्हारी जिससे प्रीति है वो लड़का तो कम पैसे वाला है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे वाले से आपका विवाह करा देंगे, मगर वो लड़की नहीं मानती, वो बोलती नहीं इससे ही करनी है ना। तो क्योंकि वहाँ प्रीति का संबंध हो गया, तो प्रीति का संबंध जिधर हो जाता है फिर वहाँ उसके बाद कोई ऐश्वर्य ये सब नहीं देखा जाता। तो ऐसे ही 176 नंबर श्लोक में ये बताया गया। एक बार पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण गए, तो उनकी नगरी यहीं पे थी पांडवों की, दिल्ली के पास में ही इंद्रप्रस्थ, मेरठ के आसपास कहीं बताते हैं, यहाँ पे था इंद्रप्रस्थ जो है। तो यहाँ से यमुना बहती है और यहीं से ब्रज की ओर जा रही है यमुना बह के। तो भगवान आए अर्जुन के पास, अर्जुन सखा हैं, और वहाँ यमुना के दर्शन करने गए। जब हाउस वार्मिंग पार्टी होती है ना आजकल जैसे, तो ऐसे उन्होंने अपने इंद्रप्रस्थ में बुलाया, ठाकुर जी को घर दिखाया, सब दिखाया, अपना महल वगैरह सब आसपास दिखाने लेके गए। वहाँ यमुना जी के दर्शन हुए। यमुना जी के जो ही दर्शन हुए तो ठाकुर जी भाव विभोर हो गए, ब्रज की उनको स्मृति आ गई। जैसे ही यमुना के दर्शन हुए देखने लगे यहाँ को जो भाव है वो तो ब्रज की ओर जा रहा है। तो यमुना से प्रार्थना करने लगे कि यमुना तुम तो वहाँ जा रही हो, किशोरी जी को मेरा ये संदेश दे देना, वहाँ मेरी मैया होगी वहाँ को भी ये संदेश दे देना, बाबा होंगे ये संदेश दे देना, ललिता सखी होगी ये संदेश देना, विशाखा होगी ये संदेश देना, ये वाली सखी होगी, अमुक सखी होगी, श्रीदाम होगा बैठा होगा वहाँ, मेरा ये सखा होगा, सब के सबको अलग अलग रूप से यमुना को संदेश दे दे के बोल रहे हैं। उनके ऐसे, उनके जैसे कान में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल बोल के यमुना जी को संदेश दे रहे हैं कि आप ये संदेश ले जाना। तो अर्जुन ने कही बहुत देर हो गई, टहलते टहलते जरा सा इधर उधर हुए थे, कहाँ रह गए। वहाँ देखने गए तो देखते हैं कि कन्हैया के अश्रु बह रहे हैं, भूत धारा अश्रु की बह रही है, यमुना के प्रवाह के साथ उनके अश्रु निकलते जा रहे हैं, और साथ साथ कुछ कुछ बोलते जा रहे हैं कि भैया ब्रज को जा रही है, जा रही हो जा रही। अर्जुन ने देखा, बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा, क्योंकि ऐसा रूप यहाँ सब ने नहीं देखा है। तो अर्जुन बड़ा हैरान हुआ कि भैया क्या देख रहे हो, क्या वो कर रहे हो। पास जाके देखी तो ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी अरे कन्हैया आप इतना काय को ब्रज 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 करते हो, ऐसा ब्रज में क्या है, हैं? क्या है ब्रज में। अब देखो जो हमने जो घर बनाया है, ये आके देखो, देखो कैसे थल में जल, जल में थल, सब कैसे नज़र आ रहा है, ये देखो
मय दानव ने बनाया था। बोले जो आप पूरा बगीचा घूमो, ये घूमो, वो तो गावड़ा है वहाँ पे, आप लोग पता नहीं क्या ब्रज की वो अब जब आदमी अपना घर बनाता है तो थोड़ा ऐसा होता है ना, भाई ये देखो क्या। और वो तो जो महल बनाया था, क्या महल बनाया था, बोले आप कहाँ दर्शन करके फिर आखिरी में वही ब्रज, ब्रज में ऐसा क्या है। फिर ठाकुर जी बोले "ये फालतू बात मत कर अर्जुन, तू जा, तेरे को नहीं पता ब्रज क्या है"। अब अर्जुन ने जब देखा कि रोते रोते, और खासकर अब किसी को कोई बात मना कर दो कि भाई तू जा, तेरे को नहीं समझ में आएगी, तब उसको ज़्यादा होती है, भाई अब बताओ मेरे को क्या है। अर्जुन ने कहा क्या ऐसा क्या नहीं, मुझे आप बताओ। बोले तू छोड़, तू तेरे ऊपर की बात है, ये बातें ऐसी हैं, ये सबके सामने नहीं बोली जाए, ये रहस्य है, ये सबके सामने नहीं खोला जाता, ये तुझे नहीं समझ में आएगी, तू वो वाला व्यक्ति नहीं है। अर्जुन बोले आपका प्रिय सखा हूँ, हैं, आपके इतने संग रहा हूँ, साथ रहा हूँ, आज आपने 1 मिनट में ऐसी बात कर दी कि मेरे को समझ में नहीं आएगी। अच्छा मैं ही नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं जानूंगा, हैं। सारी दुनिया बोलती है कि भैया जो वहाँ से पूछना हो वो अर्जुन से बोलो, अर्जुन पूछेगा, अर्जुन को पता होगा। आप मुझे कह रहे हो मेरे बस का नहीं है ये समझना, ये सब कैसी बातें कर रहे हो आप। ठाकुर जी बोले चल अगर समझना है तो लेके चलता हूँ, समझाता हूँ। तुरंत अपना वेश बदल लिया, एक साधु वेश ले लिया, अर्जुन को बोला चल संग चल मेरे, तेरे को लेके चलता हूँ। कहाँ लेके चले, बोले अर्जुन को पकड़ के, थोड़ा तेज नहीं हो सकता ये, अर्जुन को लेके श्वेत द्वीप में, वैकुंठ, वहाँ ले गए पकड़ के कि भैया उनके लिए क्या मुश्किल है। और श्वेत द्वीप में वहाँ पहुँच, बस अब ठीक है। तो श्वेत द्वीप में पहुँचे तो वहाँ देखते कि एक बहुत बड़ा पर्वत, एक बहुत सुंदर पर्वत, कितना बोले एकदम ऊंचा बड़ा पर्वत, और ऐसा कि लाखों चंद्रमा के भी प्रकाश जो है वो उसको धीमा कर दे, इतना प्रकाश उसमें से निकल रहा है। कोई वृक्ष नहीं, पत्ता नहीं, पौधा नहीं, पेड़ नहीं, कुछ नहीं, सफेद रंग का एकदम चंद्रमा की तरह चमकता हुआ पहाड़, और उस पहाड़ के ऊपर एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा है, खड़े होके, ऐसे हाथ ऐसे करके खड़े होके तपस्या कर रहा है। अर्जुन ने कहा भैया कौन महात्मा है ये, और ऐसे वैकुंठ में भी इतनी तपस्या हो रही है। वैकुंठ में थोड़े ना होती है ये सब, तपस्या करके जीव वैकुंठ पहुंचता है। तो ये आपकी कैसे भक्त है अनूठे, ये वहाँ जाके तपस्या कर रहे हैं, कौन है ये, जरा बताओ इनके बारे में। ठाकुर जी कहते भाई हम तो क्या बताएं, ये इसी से पूछो, ये बताएंगे। बोले महाराज जितनी समाधि पे ये बैठे हैं और जिस ऊंचाई पे बैठे हैं मुझे लग नहीं रहा। अर्जुन बोलते कि मैं कुछ बोलूँगा और ये सुनेंगे मेरी बात को, तो समाधि स्टैंड एकदम। तो कन्हैया बोले ये मेरे मुरली मनोहर स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, मैं वही स्वरूप में आ जाता हूँ, फिर देखना ये इनकी समाधि टूटेगी। तो यही करते हैं, ध्रुव महाराज जी के साथ भी ऐसे ही किया था। उन्होंने क्या किया, उनके हृदय से वो छवि निकाल के वही छवि धारण कर ली मुरली मनोहर, और खड़े हो गए। अब वो साधु जो है वो छटपटाए महात्मा की, मेरे भीतर से वो छवि कहाँ गायब हो गई। जो आँख खोली तो देखा साक्षात सामने वृंदावन चंद्र, ऐसे मुरली मनोहर गोविंद खड़े हैं। उनको देख के बिल्कुल ओह साक्षात, दंडवत प्रणाम, जय 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 जय, बहुत सारे श्लोकों का उच्चारण करके स्वागत, आज आपके मुझे दर्शन हो गए। अर्जुन बोले महाराज मैं इनका प्रिय सखा अर्जुन। अच्छा जय। बोले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। बोले हाँ पूछो। ये आप यहाँ पे आके इतनी जो तपस्या कर रहे हो, और ये जो इतना चमकदार ऐसा पर्वत है, ये पर्वत किस चीज़ का है और आप किसकी तपस्या कर रहे हो। बोले तपस्या तो तुम समझ ही गए होंगे किंग की कर रहा हूँ। मेरे हृदय में किंग की छवि है, और कौन सी छवि लेके धारण करके सामने आए हैं। और रही बात पहाड़ों की, तो बोले ये जो पहाड़ है ये असल में मेरी हड्डियों का पहाड़ है, मेरे पूर्व जन्म की जो हड्डियाँ हैं ये वो है, और मेरे तप से ये प्रकाशित हो रही हैं, इतनी चमक रही हैं। तो बोले हड्डी भी तो कम नहीं है, हड्डी इतना बड़ा पहाड़ बना हुआ है, कितने वर्ष हो गए। तो बोलते वर्ष का तो अंदाज़ा नहीं है, पर लगभग 60,000 करोड़ जन्म हो गए हैं। कितने? 60,000 करोड़ जन्म, वर्ष नहीं, 60,000 करोड़ जन्म हो गए हैं। बोले मैं अपने
तप से जब ये शरीर का समय हो जाता है तो उसको वहीं ख़त्म करके और फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता हूँ, फिर बैठ के वहीं तपस्या शुरू कर देता हूँ। फिर जब वो शरीर पूर्ण होने की बारी आती है तो उसको वहीं ख़त्म करके फिर दूसरा शरीर ले लेता हूँ। तो ऐसे 60,000 करोड़ मेरे जो जन्म रहे हैं उनकी हड्डियाँ हैं ये। अर्जुन ऑलमोस्ट बेहोश होने लगा। उन्होंने कहा भाई 60,000 करोड़ साल से आप तपस्या किस चीज़ की कर रहे हो, और केशव तुम क्यों नहीं देते इन्हें 60,000 करोड़ से जो ये मांग रहे हैं? ऐसा क्या है जो 60,000 करोड़ वर्ष से ये मांग रहे हैं वैकुंठ में रह के? ये बात समझो, वो यहाँ नहीं है पृथ्वी पे, वैकुंठ में है। वैकुंठ में रह के तपस्या कर रहे हैं और इनको नहीं मिल रहा है। तो किस चीज की तपस्या करो? बोले मैं ब्रज की तपस्या कर रहा हूँ, मुझे ब्रज जाना है, मुझे ब्रजवासी होना है, मुझे यहाँ वैकुंठ में नहीं रहना है। बोले वैकुंठ से ब्रजवासी होने के लिए इतनी तपस्या? अब अर्जुन कुछ समझ पा रहा है कि केशव क्या बोल रहे थे, कन्हैया क्या बोल रहे थे कि ब्रज की क्या क्या महिमा है ब्रज की, क्यों ब्रज की महिमा इतनी आगाध है, क्यों उसके लिए ये तुम कहते हो ये छोटे छोटे मेरे जो महल हैं ये है वो है। अर्जुन उसी को बड़ा बता रहा था। बोले वैकुंठ में बैठ के वो 60,000 करोड़ वर्ष से, 60,000 करोड़ जन्मों से तपस्या कर रहा है वहां जाने के लिए। आज बोले आप, आज तो साक्षात आपके दर्शन हो गए, वो साधु बोल रहे हैं। पर सच बताऊं, आपके दर्शनों का जो आनंद है, ऐसा लगता है कि मेरी इतनी तपस्या जो मैंने करी है वो आपके दर्शन से अभी पूर्ण नहीं हुई। आप साक्षात सामने आ गए पर ये नहीं लग रहा कि मेरी तपस्या का फल ये है। ये नहीं चाहिए था मुझे। एक तो आप अकेले आए, ऊपर से किशोरी जी की जगह यहाँ को साथ ले आए हैं। तो ये कहाँ का सखा कहाँ साथ आ गया, किशोरी जी नहीं आई हैं और दूसरा आप यहाँ आए हो, ये नहीं चाहिए था कन्हैया, मुझे बुलाते आप वहाँ पे। ठाकुर जी बोले वो लीलाधारी हैं और थोड़ा वो कह रहे भाई हम तो आपको वहाँ नहीं भेज सकते, ये तो हमारी क्षमता नहीं है, वो तो किशोरी जी का एरिया है, जो ब्रज है ये तो किशोरी जी का है। किशोरी जी वहाँ की देवी हैं, अधिष्ठात्री वही रानी है वहाँ की। तो ये तो किशोरी जी अगर आती, अब तो ये संग आया, अगर किशोरी जी आती, अगर वो कृपा करें तो आपको ब्रज लेके जा सकती हैं। मेरा तो ये अधिकार नहीं है कि मैं आपको ब्रज में वास दे दूं। बोले तो फिर आए क्यों थे, जाओ, आपकी ज़रूरत किसको थी? मैंने तो पहले ही बोली थी कि मेरे भजन का ये फल नहीं है कि आप अकेले यहाँ आके खड़े हो जाओ। आप ही स्वयं यहाँ पे आ गए और मेरे हृदय से आपने अपने आप को खींच के यहाँ निकल लिया। आप जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। अर्जुन देख के हैरान हो रहा है, ये हो रहा क्या है? ये कौन सी आराधना, कौन सी साधना हो रही है? फिर ठाकुर जी ने बोले कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ऐसे ही प्रीतिवश संवाद कर रहा था, आपका समय जो है वो हो गया, अब आप यहाँ से सीधा ब्रज में हमारी जो महारास है वहाँ पे किशोरी जी के संग उनकी सखी रूप में प्रवेश करोगे। तो 60,000 करोड़ साल तपस्या करके और हम श्रीमन महाप्रभु की कृपा से यहाँ पे कलीमल जीव, हमारा हृदय कैसा, हम कैसे, कहाँ हम बैठे हैं, क्या हमारी क्रियाएं हैं, कितना हमारा तप है, आप अंदाज़ा लगाओ। एक एकादशी हमको भारी पड़ती है, हम लोग ऊँगने जैसे, सोने जैसे, मरने जैसे हो जाते हैं, वो भी खा पी के, निर्जला रख के नहीं, खा पी के हम लोग ऐसे हो जाते हैं। वो 60,000 करोड़ साल से बैठे हैं, तब अभी ठाकुर जी बोल रहे हैं, अभी विचार करते हैं आपको ब्रज लेके जा रहे नहीं, और वैकुंठ में बैठ के तपस्या हो रही है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और हम पूर्ण रूप से अधिकारी बने हुए हैं ब्रज के कि भाई हम तो हैं ही, हमने तो ब्रजवास होना ही है, हमने तो जाना ही है। तो एक पक्ष है ये कृष्ण का, ये एक पक्ष है। महाप्रभु की कृपा से यह संभव नहीं है कि यहाँ से जीव ब्रज चला जाए। हालांकि ब्रज की हम कितनी देखो महिमा सुन रहे हैं, तब भी हम अधिकारी हैं। मेरी इस बात से आप ऐसा ना समझना कि नहीं फिर तो हम अधिकारी है ही नहीं। 60,000 करोड़ साल वो तपस्या कर रहे थे तो 70-80 तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी पिछले दिनों जो और अलग थोड़े 1-2 शास्त्र पढ़े और मुख्य रूप से गरुड़ पुराण जो पढ़ा, तो उसमें ऐसा लगता है कि भगवान के एक ये पक्ष भी है और एक वो पक्ष भी है।
और हृदय से प्रार्थना निकलती है कि आपका वो पक्ष कभी ना ही देखने को मिले हमें। जो भगवान हैं और जो उनकी भगवत्ता है, और पापियों के साथ, संसारिक पाप करने वालों के साथ जो उनकी कठोरता है, उसका अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते। विश्वास नहीं होता कि ये वही हमारे गोविंद हैं, ये वही हमारे गिरधर, वही गिरधारी, वही गिरिराज, ये वही हमारे महाप्रभु हैं जो हम देख रहे हैं, और एक उनका वो पक्ष जो वहाँ पे बना हुआ है। जिस प्रकार से संसारिक पापियों धापियों को जो वहाँ की सज़ा दी जाती है, जो यातनाएं दी जाती हैं, ऐसा लगता है वो यातना सुन के कि शायद कृष्ण को पता ही नहीं होगा कि ये यातनाएं भी होती हैं, पर ऐसा नहीं है। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं तो वही उत्तर भी दे रहे हैं। तो बड़ी हैरानी होती है कि इतने कोमल हृदय के हमारे ठाकुर जी, जिनका हम सुनते हैं, वो कैसे इतनी कठोरता से ऐसी यातनाएं भी दे रहे हैं। सब उन्हें पता है, ये सब भी एक शासन चल रहा है। तो बड़े अलग अलग पक्ष हैं, और हम जिस पक्ष में हैं, अगर इसी पक्ष में रहें तो उस पक्ष के कभी दर्शन नहीं भी होंगे, ये बात भी सत्य है। इसीलिए मैंने मुख्य रूप से कभी उसकी चर्चा नहीं करी, पिछली बार भी नहीं करी, अब भी मैं नहीं करना चाहता। पर कई बार ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसलिए आपको उसका दर्शन कराऊं कि आपको ये पता लगे कि ये कौन भगवान है, और हमारे समक्ष कितने सीधे होके, कितने साधारण होके हमें प्राप्त हो गए हैं। कितने साधारण क्यों? क्योंकि गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि उसी रूप के शरणागत हमारे को कराया है, उसी रूप के अंतर्गत कराया है। इसीलिए जब अर्जुन को भी बीच में दर्शन करवाए, 11वें अध्याय में आता है भगवत गीता में, भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, तो ये हम पढ़ते तो थे पर कभी समझ नहीं आती थी कि वो दर्शन करके अर्जुन जो है बिल्कुल कांपने लगा, घबरा गया, और बहुत डर के, अर्जुन जैसा शूरवीर डर जाए, कांप जाए, और कांप के डर के बोले कि मुझे अपना वही दर्शन कराओ, मुझे वही दर्शन, मुझे ये दर्शन नहीं करने, मुझे अपने वही मुरली मनोहर वाले दर्शन। ये बात सुन तो ली, पर आज तक सुनने के बाद भी कभी इस पे ज़्यादा चिंतन नहीं हुआ कि अर्जुन क्यों घबरा गया, ऐसा क्या हो गया कि अर्जुन तक घबरा गया, है ना। मगर अब जब उनका वो पक्ष दिखता है तो ऐसा लगता है कि सच में कोई भी घबरा जाएगा। पापियों को उनके पाप की सजा मिलती है, वो नरकों में जाते हैं, और नरकों में कब तक रहते हैं? बोले अब जब तक प्रलय नहीं आ जाएगी तब तक अब वो नरक में ही सड़ेंगे, और प्रलय आने के बाद उनकी छूट हो जाएगी। प्रलय आने के बाद भी नहीं छूटते, पहले तो पहुंचते लगभग 1 साल के बाद है। 348 दिन बताएं, 348 दिन की यातनाएं भोगते हुए, इतनी गंदी और खराब यातनाएं हैं पहुंचने में, अभी नर्क पहुंचे नहीं है, पहुंचने में ऐसी ऐसी यातनाएं हैं कि अगर मैं थोड़ा सा वर्णन करूं तो शायद आप अभी यहीं कांप जाओ, ऐसा वर्णन उसका बताया हुआ है। इतनी यातनाओं के साथ जीव वहां पहुंचता है। फिर जब वहां पहुंचता है तो उसके बाद जो नरक की यातनाएं भोगता है, वो कब तक भोगता है? गरुड़ जी ने पूछा तो कह रहे हैं जब तक प्रलय ना आ जाए तब तक। प्रलय आने के बाद उसका क्या होगा? बोले फिर उसको कोई कीट मकोड़ा ये सब बना दिया जाएगा, जो ऐसी खराब योनियां हैं, जो खराब खराब गंदे गंदे कीड़े और ये सब हैं, ऐसी मच्छर की ये सब योनियां देनी पड़ जाएगी। फिर ये योनि के बाद क्या होगा? फिर बोले जब इन योनियों के बाद जब उसका मनुष्य बनने का समय आएगा तो बहुत गरीबी में, या कोई अंधा बन जाएगा, या लंगड़ा बन जाएगा, या ऐसा होगा, या वैसी योनि उसको मिल जाएगी। क्या करा था उसने? हमारे जैसा ही जीव, हमारे जैसा मनुष्य, एक सही जगह पे जन्म लिया हुआ, बस उसने भगवान का भजन नहीं किया, ये सब जप तप में ध्यान नहीं दिया, केवल इंद्रिय तृप्ति में रत रहा, केवल अपने लिए जीवन जिया और अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हुए मर गया। बोलने में ये ऐसा लग रहा है केवल केवल, लेकिन बहुत पाप होते हैं। जब जीव भजन नहीं करता तो बाहर तो पाप ही पाप है। हम भजन कर रहे हैं, हमसे न जाने कितने पाप बन जाते होंगे, कितना सावधानी रखें तो भी बन जाते होंगे। पर जो व्यक्ति नहीं कर रहा है वो तो कितना पाप तो उससे हो ही रहे हैं, और उन पापों की उसको जो सजा मिल रही है वो सजा फिर उसे कहाँ लेके जा रही है। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग
जो देख रहे हैं अपने जीवन को, ये हमारे वास्तविक जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा। मतलब हम, ये जीवन तो क्या है, 10 12 20 25 50 100 साल, ये कुछ भी नहीं है। 100 साल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आगे की जो यात्रा है वो खरबों वर्ष की है, अरबों खरबों वर्ष की। अगर हमने यहाँ पाप किए और भजन नहीं किए तो जो यातनाएं वो अरबों खरबों वर्षों की है। और उसके बाद जब हम ऐसा मनुष्य बन जाएं कि अंधा है, काना है, लंगड़ा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत गरीबी में है, और उसके बाद डिसेबिलिटी भी है, तो आप सोचो भजन होगा वैसे। फिर उसके बाद जिनके बीच रहेगा, जहां रहेगा, जैसे वातावरण में रहेगा, फिर पाप करेगा, फिर सेम यात्रा, फिर सेम यातना। तो अनंत वर्षों तक आगे, अनंत जन्मों तक जीव को पता ही नहीं लगता कि उसका लक्ष्य क्या है, यही पता नहीं चलता। अब कहां उसकी इतनी दुर्गति, और कहां हम, जिन्हें यहां बैठे एकदम बढ़िया वातावरण में, गद्दे वद्दे पे सब बैठे हुए, मखमली कपड़े पहने हुए, सब हमें सब पता है कि क्या भजन है, क्या वो है। और महाप्रभु की कृपा से इसी जन्म में भगवत धाम जाने का कितना सरल उपाय हमें मिल गया, इतना सरलतम कर दिया श्रीमन महाप्रभु। अब पता लगता है कि श्रीमन महाप्रभु कैसे महावदन्य आए हैं। कली काल के जीवों को, जिन्हें शायद नाम भी ना पता होता भगवान का, उन्हें ऐसा साधन दे गए कि आप कली काल में सबसे, सारे बाकी जितने भी साधनाएं रही हैं, जितने भी युग रहे हैं, उन सारे युगों के सारी साधनाओं का सबसे सरलतम तरीका हम लोगों को प्रदान कर गए। और कितनी बड़े भय से हमारी रक्षा करी, कितने बड़ी यातनाओं से हमारी रक्षा करी कि हम ये करें। और यहाँ पे रह के भी अगर हम सोचे कि अभी मैं थोड़ी इंद्रिय तृप्ति कर लूँ, थोड़ा ऐसा कर लूँ, फिर ये कर लेंगे, सच बता रहा हूँ, हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। संभव नहीं है कोई हमसे बड़ा मूर्ख मिल जाए, अगर आज भी हम ये बात सोचते हैं तो। और हम सोचते सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है। हम सोचते बस यही है जो है, बस यही है जीवन, छोटा सा तो जीवन है, इसमें भी ये ना करूं। ये जीवन आपका जो है बहुत बड़ा है, उसके एक बहुत छोटे से हिस्से में आप हो। यूं समझ लो कि आपको किसी तरीके से महाप्रभु की कृपा से, गुरु कृपा से एक बहुत छोटा सा द्वार मिल गया है कि यहां से आप निकल सकते हो। निकल गए तो निकल गए, अगर इसमें नहीं निकले तो फिर उसी चक्कर में फंस गए। और ये चक्कर बोलने में बहुत आसान है, भुगतने में बहुत मुश्किल है। किसी को अभी भी संशय हो, किसी को अभी भी लग रहा हो कि इतना तो कुछ नहीं है जितना आप बोल रहे हो, तो अलग से मेरे से बात करना, मैं आपको फिर बताऊंगा कि किस प्रकार की यातना है। सबको तो मैं डराना नहीं चाहता। एक तो सबसे बड़ी खराब बात उस देह में ये है कि जो यातना शरीर मिलता है वो कभी मरता नहीं है, यातनाओं से नहीं मरता, वो प्रलय पे ही मरेगा जब काल पूरा हो जाएगा। समझ गए? तो आपको बींद दिया जाए, काट दिया जाए, मारा जाए, ठोका जाए, आपके सिर पे तलवार खोप दी जाए, कुछ भी कर दिया, मरोगे नहीं। इस देह में कम से कम ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा यातना दोगे तो मर जाएंगे। इससे ज्यादा यातना जीव भोग ही नहीं सकता। जब मैंने वो थोड़ा सा ही पढ़ा तो ऐसे लगा कि इस शरीर में तो शायद इतनी यातना हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है मनुष्य को ऐसी यातना भोगना जितनी यातनाएं तो वो रास्ते में भोगता हुआ जाता है। अभी नर्क आया नहीं है, नर्क में तो बहुत है, यहाँ पे जितनी भोगेगा रास्ते में उतनी संभव ही नहीं है यहाँ किसी मनुष्य को आप उतनी यातना दे दो। इसीलिए शायद उसको अलग यातना शरीर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ तो आप जरा सा, आपको एक तलवार मारी मर जाओगे 5 मिनट बाद। वहां तो तलवार की नोक पे ही ऐसे समझ लो खींच के आपको लेके जाया जाएगा बहुत समय। तो बहुत खराब स्थिति, बहुत खराब स्थिति में हम पहुंच जाएंगे अगर हम यहाँ पे रह के भजन नहीं करते तो। और यहाँ रहते हैं तो इतनी बड़ी अभयता और इतनी बड़ी सुरक्षा श्रीमन महाप्रभु और उनके पार्षद, गौर पार्षदों ने, गुरुदेव ने, और भी जितने वैष्णव हैं जो
राम नारायण जी के और जो भक्त हैं सबको ऐसी सुरक्षा मिली है कि आप कभी वो पक्ष देखोगे भी नहीं, वो पक्ष कभी जानोगे भी नहीं, वो पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। जैसे कोई कोतवाल हो या कोई जेलर हो जिसकी ड्यूटी यही हो कि वहाँ जाके उसने जेल में फांसी लगानी है, ऐसे भी होते हैं वहाँ पे ना, उनका यही ड्यूटी है कि जाना है और वहाँ जाके फांसी लगा के आनी है। अब वो व्यक्ति जब अपने घर आता है ना, तो अपने घर वालों को और बच्चों को कभी बताता ही नहीं है कि उसकी कितनी भीषण नौकरी है। वो बोलता है कि इनको ऐसा रखो कि इन्हें पता ही ना हो कि कभी जेल वेल कुछ है, ये है। मैं तो ये रोज देख रहा हूँ, ये सब हो रहा हूँ, मगर अपने बच्चों को वो ऐसा रखता है कि वो पक्ष उन्हें कभी दिखे ही ना। उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाए, ये करें, वो हमेशा यही सोचता है भाई इन्हें उधर ही रखो, इन्हें जो मैंने भुगता है, जो मैं रोज देख रहा हूँ, जो इतना खराब वातावरण में, ये ना देखे। ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही हमारे परम पिता, हमारे श्रीमन महाप्रभु, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान ये चाहते हैं कि हम ये पक्ष देखें ही ना। मेरे जैसे नालायक लोग आपको फिर थोड़ा दिखा देते हैं, वो चाहते हैं आप देखो ही ना, आप इधर ही रहो, आपको कभी पता ही ना लगे उस पक्ष का। पर मैं भी आपको सिर्फ इसीलिए थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ कि हम फिर बाहर होने लगते हैं ना, तो हमें पता रहे कि अगर हम बाहर हो गए तो फिर जो पक्ष देखेंगे वो हमसे देखा नहीं जाएगा। अच्छा, एंड देन देयर इज नो सॉरी। उसके बाद आपकी कोई सॉरी नहीं है, उसके बाद तो जीव पछताता ही है। तो पछताने पे वो सज़ा कम नहीं होती। उसके बाद वंस स्टार्टेड इज स्टार्टेड, फिर अब एंड तक जाएगी। क्योंकि उसके बाद तो पापी से पापी जीव क्षमा मांगता है और सब कुछ करता है, मगर उस समय वहाँ, यहाँ आप जरा सा पाप करो, क्षमा मांगो, ठाकुर जी रीत जाते हैं। अच्छा आगे से ना करियो, बस ठीक, खत्म हो गई बात, सारे पाप खत्म। जाओ राधा कुंड स्नान कराओ, जाओ गंगा स्नान कराओ, और बस आज के बाद हमसे जो अपराध हो गया आज के बाद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठाकुर चल ठीक है, मान गए बात। पर वहाँ ये पक्ष नहीं है। वहाँ जो यातनाएं मिल रही हैं उसमें आप सॉरी बोलोगे, बोलोगे ही। वो तो ऐसे होते बेटा, अब नहीं बोलेगा तो कब बोले, अब तो बोलेगा ही तू, और अब बोलता रहे। अब यही जीवन उपरांत वो सारे पछताते रहते, पछताते रहो। वहाँ पछताने के बाद कोई वो नहीं, वो पक्ष ही अलग है। तो इसीलिए यहीं भगवान के शरणागत हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जीव को सबसे पहले यहीं प्रण लेना चाहिए कि भैया कुछ भी हो, यहाँ इनके इस रूप के शरणागत हो जाऊं मैं। यही रूप सलोना है, यही रूप सुंदर है, यही रूप कोमल है। वहाँ कोमलता नहीं है, ये बहुत कोमल है। इनका हृदय कितना कोमल है, बोले गौड़िया वैष्णव को ये बताया जाता है, निर्देश है कि भैया आदेश है, आप सुबह जो है शंख बजा के नहीं उठाओगे। शंख बजा के राधा कृष्ण को नहीं उठाया जाता। बोले क्यों? कि इतना कोमल हृदय है कि आप जोर की शंख बजाते हो तो वो डर जाते हैं। इतने कोमल होके यहाँ पे ठाकुर जी बैठे हैं। वहाँ चीखे सुन रहे हैं, लोगों के चिल्ला रहे हैं, ताड़नाएं हो रही हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ जो ब्रज के कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, वो ऐसे हैं, आपने जोर की शंख बजा दी वो डर जाएंगे। तो ये पक्ष पता हो तो जरा सावधानी से जीव भजन करता है। एक बार उस पक्ष का हो गया फिर तो ये सब याद रखना चाहिए भी नहीं, और याद आता भी नहीं है। तो इसीलिए यहीं शरणागत हों। शरणागत होना कहाँ चाहिए, किसके शरणागत हमें होना चाहिए? बोले जो अपने शरणागत को, जो अपनी शरण में जो आया है, अपने शरणागत को अभय प्रदान कर सके, वहाँ तो शरण लेंगे ना हम, है ना। किसकी शरण में जाना पसंद करोगे? एक ऐसे ही की ना जो हमें यहाँ पे आके अभयता दे दे कि आप कभी वहाँ जाने वाले नहीं हो, आप चिंता ना करो, आपको इस दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इतना जो वहाँ पे भय है, इतना जो कठोरता है, जब कोई स्वरूप हमें ये अभयता दे दे, भैया आप मत डरो, कुछ भी हो जाए, आप वहाँ नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे, तो उसी के तो शरणागत होंगे हम, के नहीं होंगे। और जो पूर्णता अभय हमें प्रदान कर सकता है, वही हैं ये श्री हरि, वही हैं ये भगवान। एक यही हैं जो हमें पूर्णतः अभयता प्रदान कर सकते हैं। ये जो किशोरी जी के संग खड़े हैं ना, श्याम सुंदर, ये है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है।
और यही यही है जो राम भी बने हैं। यही राम रूप में भी आते हैं, राम भक्तों को भी श्री राम रूप में अभयता दे रहे हैं। यही हैं जो नरसिंह रूप में भी आते हैं, सारे भक्तों का कष्ट हरते हैं। और यही हैं जो भक्तों के कल्याण हेतु श्रीपुरी धाम में जगन्नाथ रूप में यहीं विराज रहे हैं तो यही, कोई अलग थोड़ी हैं, इन्हीं के अलग 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 ये स्वरूप हैं। और हम कितना कहें कि भैया हम तो शरणागत हैं ही, अब ये क्या बात चल रही है ये बात क्या चल रही है भाई, हम तो शरणागत लोगों में ही आते हैं, पर भीतर से हम लोग सब जानते हैं कितनी हमारी शरणागति है या नहीं है। और अगर कोई गलत फहमी है कि भैया नहीं नहीं नहीं, कोई हमें भीतर से भी पता है कि हम तो शरणागत ही, ऑब्वियसली शरणागत है, तभी यहाँ बैठे हैं, हम सब ये कर रहे हैं। तो शरणागति के लक्षण जो हैं, 6 लक्षण जो हैं वो बताए गए, आप सब पहले भी जानते होंगे। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसी इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, और आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। ये 6 शरणागति के स्तंभ हैं, ये होने चाहिए हमारे भीतर, है ना। अगर ये 6 गुण हैं हमारे अंदर तो हम शरणागत हैं। सबसे पहला क्या है? अनुकूलस्य, जो भगवान के अनुकूलस्य हो, जो अनुकूल हो उसका संकल्प करें। अनुकूलस्य संकल्पः, हम केवल वो ही कार्य करेंगे जो भगवान को प्रिय हो। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो भगवान को अच्छा ना लगे, जो हमारे गुरु को, गुरुजनों को अच्छा ना लगे, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। और कौन से कार्य करेंगे? मैं संकल्प लेता हूं, अनुकूलस्य संकल्पः, मैं संकल्प लेता हूं कि जो कार्य आपके अनुकूल है, जो कार्य आपकी भक्ति के, भजन के, प्रीति के अनुकूल है, मैं केवल वही कार्य करूंगा। ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों में रत है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हुए भगवान की जो शास्त्र विदित बातें हैं, उन शास्त्र विदित बातों से उल्टा चल रहा है और अपने आप को कहे कि मैं शरणागत हूं, तो ये महाराज पहला गुण ही उसके अंदर मैच नहीं करता। जैसे 32 गुण मैच करने चाहिए ना लड़का लड़की के बीच में, बोले ऐसे ही भगवान गुरु और शिष्य के बीच में 6 गुण मैच करने चाहिए। तो पहला गुण ही फेल हो जाता है, अनुकूलस्य संकल्पः, आप वहीं फेल हो गए। आपका अनुकूलस्य संकल्प है ही नहीं, आप शास्त्र विदित कार्य नहीं कर रहे, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो ज्यों ही शास्त्र विरुद्ध कार्य करे, ये खत्म हो गया। प्रतिकूलस्य वर्जनम, और ये पक्के से कसम खा लूं कि भैया कोई काम जो आपके लिए प्रीतिपूर्वक ना हो, जो आपके प्रीतियार्थ ना हो, जो आपने शास्त्रों में मना कर रखी हो, मैं वो नहीं करूंगा। बात एक ही है, तब भी 2 गुणों में बोली गई है। पहला जो अनुकूल है वो ही करूंगा, और जो प्रतिकूल है वो नहीं करूंगा, ताकि आदमी ये ना हो थोड़ा वो कर ले और कहे अनुकूल वाले भी तो सारे कर ही रहा हूं। अगर ऐसा कर रहा हूं तो माला भी तो कर ही रहा हूं, भजन तो सारे कर ही रहा हूं। आपने बोले जितने नियम उतने नियम, बाकी तो मेरे दिन के सारे हो ही रहे हैं, अब थोड़ा तो ये कर सकता हूं। इसीलिए प्रतिकूलस्य वर्जनम, वो नहीं करना है और ये करना है, दोनों बातें आ गई। फिर रक्षसी इति विश्वासो, पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब पहली 2 बातें आपने मान ली तो तीसरी बात जो है ये मान लो, तो ये हो जाती है। रक्षसी इति विश्वासो, भगवान आपकी, गर्भ में कौन है जो हमारी रक्षा कर रहा है? कौन है? केवल श्री हरि हैं जिन्होंने हमारी रक्षा करी है, और वही हैं जो हमारे इस शरीर के उपरांत भी हमारी रक्षा करेंगे। कौन है जो हमें वहां नहीं लेके जाएगा? कौन है जो हमें इन नरकों के द्वारों से बचा लेगा? रक्षसी इति विश्वासो, आप ही हो। वो महात्मा थे ना, ये करपात्री जी। करपात्री जी को एक समय सरकार ने बोला था आप सिक्योरिटी ले लो, बंदूक वाले आपके साथ रहेंगे, कुछ उनको धमकियां वगैरह ये सब आ रही थी, वो सब थी, तो सिक्योरिटी उनको अलॉट कर दी थी गवर्नमेंट ने करपात्री जी को। बहुत बड़े संत महात्मा थे।
गौ रक्षक थे, ये सब थे, तो बड़े विरोधी लोग आ जाते थे कि भाई इनको मार देंगे, ये कर देंगे। तो उनको सुरक्षा जब दी जा रही थी तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं लूंगा मैं। बोले नहीं, सरकारी तरफ से आपको फ्री है। बोले कुछ भी हो, आप फ्री दे रहे हो भैया, मेरा ये रक्षसी इति विश्वासो टूट जाएगा। मेरी रक्षा करने के लिए ठाकुर जी हैं, जब तक मेरा जीवन है वो मेरी रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो, मुझे ये आपके नहीं चाहिए ये सब। महात्माओं को ये सब जरूरत नहीं होती, संतों को ये सब जरूरत नहीं। क्यों? रक्षसी इति विश्वास, विश्वास है मुझे मेरी रक्षा साक्षात गोविंद करेंगे, ये आप सब नहीं करोगे। आप तो बोल रहे हो फ्री है, फ्री है, फ्री है, महाराज फ्री नहीं, बहुत बड़ी कीमत मुझे देनी पड़ेगी, फिर उनकी रक्षा हट जाएगी मेरे से। फिर वो कहेंगे ठीक है अब ये तुम्हारी देख रहे, तो अब इन पे विश्वास है। बोले नहीं, किसी पे विश्वास नहीं करो, केवल उन पे विश्वास है। तो इसीलिए मुझे ये सब कुछ नहीं ली उन्होंने, कोई सिक्योरिटी का भी नहीं ली। और गोप्त्रविते वर्णम तथा, हमारा जो है भगवान के प्रति हमारी एक ऐसी श्रद्धा हो कि हम इनके हैं, इन्होंने हमें अपना लिया है, गोपत्रवृते, इन्होंने हमें जो है धारण कर लिया है, इन्होंने हमें अपना लिया है और हम पूर्ण रूप से इन्हीं के हैं। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, केवल यही हैं, ये मेरे अपने हैं, इन्हीं के साथ है मेरा। और बोले कैसा इनका, एक महात्मा ने एक बार बोला था, बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बोले हमारा कैसा भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। बोले ऐसा जैसे एक नई नई लड़की का जब विवाह तय होता है ना, तो उसका उस समय सारा ध्यान हमेशा अपने होने वाले पति पे ही रहता है। तो ऐसा उस कन्या का जैसा अपने पति में ध्यान रहता है, उस कन्या को उस समय जितना विश्वास होता है कि भाई यही है मेरा, उस समय एकदम इतनी इंस्टेंट प्रीति हो जाती है कि बस यही है, ये देख लेंगे, ये कर लेंगे, उनकी कोई बात करे तो अच्छा लग रहा है, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, दूसरे से भी करे तो वो उन्हीं की बात करे, उधर उधर की बात कर रहे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो बोले वो कन्या का उस समय जैसा ध्यान हो जाता है अपने होने वाले पति में, ऐसा ध्यान हमारा भगवान में हो जाए। थोड़े से पीरियड की बात करिए, शादी होने के बाद नहीं बोला उससे पहले शादी तय हुई, शादी हुई नहीं, उसके बीच का जो भ्रांति का यहाँ पे समय होता है, वो बोले वो मेरा भगवान के साथ शाश्वत वैसा संबंध हो जाए। यहाँ तो भ्रांति है, अगर नहीं होती तो विवाह के बाद भी बोल देते भैया विवाह के बाद पत्नी का जैसा पति में ध्यान होता है। वो नहीं बोला उन्होंने, महात्मा ने, जानते थे कि वो तो भ्रम टूटने का समय है। तो अभी क्या है, जब यहाँ ऐसा बना हुआ कि बस यही, बस जो है मेरा तो यही है, यही बस, ऐसा बोले, ऐसा एक्चुअली में ऐसा श्री हरि है, तो बोलते ऐसा विश्वास मेरा श्री हरि में हो जाए, ऐसा संबंध मेरा उनसे हो जाए, ऐसी एक्सेप्टेंस मेरे जीवन में उनकी हो जाए। तो ऐसा संबंध होना चाहिए। ये शरणागति का चौथा गुण है। पहला अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षसी इति विश्वासो, और गोपत्रवृते वर्णम, कैसा कैसा वरु में ऐसा वरु। तथा आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप बोले पूर्ण रूप से उनका हो जाओ। आत्मनिक्षेप मतलब पूरा पूरा, मतलब जैसे मान लो ये मोबाइल है, अब ये आप बोलो ये तो निर्जीव है, हालांकि निर्जीव इस दुनिया में कुछ नहीं है, सबके भीतर ठाकुर जी की कोई ना कोई एनर्जी है ही है, सब उन्हीं का स्वरूप है। तो ये मोबाइल है, अब ये क्या है, ये मेरा है, मैं बोलता हूँ ना ऐसे, ये मेरा है, ये इसका मेरे प्रति आत्मनिक्षेप है। कैसा आत्मनिक्षेप है? बोले ऐसा भगवान के प्रति होना चाहिए कि भगवान के, मेरा कहाँ है, मेरा ये है, ये मेरा है। आप 10 फोन रख दो मैं उठा लूंगा, ये मेरा है ना, ऐसा बोले, ऐसा ये इसका आत्मनिक्षेप है। मैं बोलूं आज से ये आप ले लो, मैंने ये आपको दिया, अब ये कुछ बोलने वाला है, ये आपका हो जाएगा, है ना। मैं ऐसे उठा के फेंक दूं, भैया ये छोड़ो हम दूसरा ले लेंगे, तो ये रोने वाला है, नहीं रोने। बोले ऐसा आत्मनिक्षेप होना चाहिए, भगवान के प्रति ऐसा शरणागत हो, ऐसा आत्मनिक्षेप हो, आप जो मर्जी कर लो मेरे से, मैं आप ही का हूं।
जो आखिरी श्लोक है जो हम उसका पढ़ते हैं, हाँ हाँ वो वाला, बिल्कुल जैसा वो है ना, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा, ऐसा हमारा हो कि आप कुछ भी कर लो मेरे साथ, जो मर्जी कर लो, चाहे आप मुझे मिलो ना मिलो, चाहे आप मुझे आलिंगन कर लो तो भी आपके, चाहे आप मुझे छोड़ दो, चाहे आप मुझे रोने दो, जो भी करो, तब भी मत प्राण अस्तु ना एव अपरा, कोई ना परा, दूसरा कोई नहीं आएगा, आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरे बंधु हो, ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप। और ये कौन बता रहे हैं? बोले साक्षात श्रीमन महाप्रभु ही हमको ये बात बता रहे हैं। ये होता है आत्मनिक्षेप। आप मेरे साथ जो मर्जी करो, मुझे छोड़ो, मुझे फेंको, आप बहुवल्लभ हो, आप बहुतों के साथ रहो, फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं, मैं आप ही की हूं, मैं आप ही का हूं, बस ऐसे हो जाएं हम श्री हरि के प्रति। और आत्मनिक्षेप के बाद कार्पण्य, कार्पण्य मतलब दीन भाव, अति दीन भाव। भगवत गीता में आता है उसको कृपण्य, कृपण्य दोष उपत स्वभाव, वो कृपण्य है, ये कार्पण्य है। कार्पण्य मतलब दैन्यता, पूर्ण रूप से दैन्यता के साथ मैं आपका हूं। ये दैन्यता ही तो है, आप जो मर्जी करो, जैसा मर्जी करो ठाकुर, मैं आपका हूं। हम थोड़ी सी बात हो गई तो हम पता नहीं भगवान को मेरे से ही क्या है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है, मेरे साथ तो भगवान बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं, रुष्ट हैं शायद। अच्छा, मैंने एक नई बात सुनी, वो क्या कहते हैं, बोले शायद ये पथ मेरे लिए है ही नहीं, ये भजन शायद मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं तो दुखी हूँ, तो ये मेरे लिए हो सकता है ये ना ही हो ये पथ। लो जी, नई बात आ गई है। तो भगवान भी हैरान होते होंगे कि कली काल में जीव के भीतर क्या क्या घुस जाता है भाई, उनके अंदर ये आ गया, ये हमारे लिए ये भक्ति बनी नहीं है। अरे भैया, अभी जो मैंने पहले बात कही है वो समझो, अगर तुम्हारे लिए नई भक्ति है ना, इसका भुगतान करने के लिए अरबों खरबों जन्म लग जाएंगे, इस बात को जो तुम बोल रहे हो इसको भुगतने के लिए। सारे जीवों के लिए भक्ति ही बनी है, मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है, और कोई कारण ही नहीं है मनुष्य जीवन मिलने का। और अगर आपको बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य जीवन मिल गया है तो भैया रोज लाखों बार भगवान को प्रणाम करो कि आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं यहां से इस बारी भजन करके निकल पाऊं। ये अवसर अगर चूक गया तो हम ऐसे विश्व सर्कल में फंस जाएंगे, ऐसे सर्कल में फंस जाएंगे, फिर आप रोके धोके चाह के जैसे मर्जी कर लो, फिर उससे निकल नहीं सकते। कौन सा पता नहीं हमसे ऐसा कर्म बन गया कि हम उस चक्कर से निकल गए। नहीं तो बोलते पुण्य की परछाई भी पाप ही है। आप अति पुण्यवान बन जाओ, अति पुण्य करके फिर मनुष्य का शरीर पाओ, तो फिर किसी अच्छे बड़े घर में आपका वो जन्म मिलेगा, आपको अरिस्टोक्रेटिक फैमिली मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, साधन मिलेंगे, तब कौन सा भजन होगा? तब और बहुलता से पाप करोगे। गरीब आदमी थोड़ा कम पाप करता है, उसके पास साधन नहीं है, अमीर आदमी के पास तो बहुत साधन है पाप करने के लिए, और फिर पाप करके फंस गए तो फिर फंस, तो पता नहीं न जाने कौन सा ऐसा कर्म हमसे हो गया कि हम लोगों को ये भजन साधन मिल गया। इसीलिए बिल्कुल कोई गलतफहमी मत डालो कि भैया ये मैं शायद इसके लिए हूँ नहीं, ये शायद है नहीं, ना ना ना, ये सब माया है। इसको सबको त्याग के पूर्णतः पूर्णतः ये मनुष्य शरीर और किसी चीज के लिए मिल रहा है, बाकी जो चीज हम कर रहे हैं वो सब साइड है, और किसी चीज के लिए, केवल भजन के लिए ही मिला है ये मनुष्य देह। जैसे हमने चर्चा करी थी ना कि किसी भी साधन से हृदय साफ नहीं होता, साक्षात हरि करते हैं। ऐसे ऐसी जो शरणागति है ना, वो भी सच बोलूं तो स्वयं नहीं होती। ये शरणागति हम सोचे कि स्वयं से हो जाए, जो ये 6 गुण हैं हमारे अंदर स्वयं से आ जाए, ये भी नहीं आते। स्वयं से हम सोचे कि हम ये कर लेंगे, हम ये नहीं कर पाते। जैसे हमने चर्चा करी थी कि भैया हृदय साफ हम कितनी कोशिश करें, नहीं होता। असल में तो श्री हरि ही हृदय साफ करते हैं, कथा के माध्यम से हमारे कानों में प्रवेश करके हमारे हृदय में जाते हैं तो हृदय साफ होता है, और जो हम नाम लेते हैं वो नाम के माध्यम से हमारे हृदय का मार्जन हो रहा है। नाम नामी अभिन्नत्वम, साक्षात हरि ही है। तो वो श्री हरि यहाँ तो जिह्वा के माध्यम से हमारे भीतर
हमारा हृदय साफ करते हैं, या फिर कानों के माध्यम से हरि कथा से प्रवेश करते हैं और हमारा हृदय साफ करते हैं। ऐसे ही शरणागति भी स्वयं नहीं हो पाती, ये केवल गुरुदेव के माध्यम से ही होती है। ये केवल गुरु के माध्यम से होती है। कैसे? बोले, एक तरफ जीव शरणागत होने का प्रयास करता है और दूसरी तरफ भगवान उसको अपने शरण में स्वीकार कर लेते हैं। आपके अंदर जब ये 6 गुण आएंगे तब तो भगवान मानेंगे ना, हाँ अब ये शरणागत हो गया, इसके अंदर ये 6 गुण आ गए। कैसे आ जाएंगे ये 6 गुण हमारे अंदर अपने आप से? हम बोले भैया कोई तो प्रोत्साहन होना तो ये आए, नहीं तो कैसे आ जाएंगे? कैसे मैं बैठे बैठे ये सब सोच लूं कि मैं ये ऐसा शरणागत हो जाऊंगा, और फिर भगवान तो कहेंगे भाई ऐसी शरणागति है, अब ये मेरे शरणागत हो गया, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा। पर ये यहां से वहां तक जाएंगे कैसे? तो ये जा कैसे सकते हैं? बोले केवल गुरु के माध्यम से ही जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शरणागति पूर्ण करनी नहीं पड़ती। गुरुदेव ने हमें इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये है, ये आपके शरणागत होना चाहता है। जो गुरु बीच में आए तो गुरु के माध्यम से ये आपके शरणागत होना चाहता है, बस ठाकुर जी ने वहीं अपना अच्छा ठीक है ये मेरे शरणागत है। अभी हुआ नहीं है, अभी हम लोग कहाँ हुए हैं, ऐसी शरणागति कहाँ आई है हमारे भीतर? पर जुड़ कैसे गए? कैसे इस श्रेणी में आ गए कि हमें ये गलतफहमी भी हो गई कि हम तो शरणागत हैं ही, ऐसी गलतफहमी भी हो गई। इस श्रेणी में कैसे पहुंच गए हम? कोई तो माध्यम रहा है ना जिसने हमें पहुंचा दी यहाँ पे। आप बहुत अभ्यास करके सब कुछ करके इंटरव्यू करके ये वो करके नौकरी कर लो, एक सिफारिशी आता है, हाँ भाई ये अपना बंदा है, चलो जी ठीक है, कोई देना नहीं कुछ नहीं देना, चलो ये है। अब प्रूफ कहाँ करना है? बोले अब नौकरी लग गई ना, अब सही से काम सीख ले फटाफट से। उस बंदे को क्या बोलेंगे? भैया पहले इतना पढ़ के आओ, सीख के आओ, एक्सपीरियंस कितना है वो लेके आओ, दूसरी जगह सब सीख के आओ, फिर नौकरी लगेगी। सिफारिशी को क्या होता है? यहीं लग जाओ, सीख लो फटाफट, जल्दी सीखना है। ऐसे ही हम सिफारिशी हैं। गुरु जी ने सिफारिश कर दी, भैया ये हैं, अब क्या करें? अब बोल रहे हैं दीक्षा हो गई, स्वरूप प्राप्त हो गया है, अब बोल रहे हैं अब सीख लो शरणागत कैसे होना है, जल्दी शरणागत हो जाओ, अब कर लो, अब हो जाओ शरणागत, वरना जब तक हुई नहीं तब तक कैसे ले लिए? और इसी का उदाहरण अगर आप देखो तो इसका साक्षात ज्वलंत एग्जाम्पल है सुग्रीव। शरणागत हुए नहीं थे, शरणागति करा दी थी हनुमान जी ने। हनुमान जी तो बीच में गए, माध्यम बने। हनुमान जी ने कहा ये आपके शरणागत हो जाएंगे, हैं ही आपके शरणागत हैं, आप इनकी सहायता कर दो, ये इनकी। सुग्रीव जो है वो फिर भी बोल रहे, इतना कमजोर, मानो हमारा ही प्रतीक हो, वो इतना कमजोर, भैया बोले उसकी शरणागति तब भी नहीं हुई। आप रामायण में देखो तो उसने बोला भैया मैं आपकी राम जी परीक्षा लूंगा। बाली जो है वो बड़ा ताकतवर है, आपने तो कैदी में जाके वहां मार दूंगा, ऐसे कैसे मार दोगे? बहुत ताकतवर है वो। कितना ताकतवर है वो भैया? वो असुर का जो पिंजरा वहां पे पड़ा था, उसने कहा ये, इसको वो 7 कोस दूर फेंक देता था। ठाकुर जी वहां पे गए, एक अंगूठा लगाया पैर का, लगाया बस अंगूठा, ऐसे ऐसे पैर के अंगूठे से ऐसे कर दिया, कहाँ गया पता नहीं लगा वो कंकाल। अब इसके बाद तो सुग्रीव में आ जाना चाहिए था। बोले नहीं नहीं, तब तो इस असुर में बहुत मांस था, रक्त था, हट्टा कट्टा था, अब तो केवल हड्डी का पिंजरा रह गया, तो आपने ऐसे करा तो चला गया। बोलो भैया ठाकुर जी सामने बैठे हैं, इतना बड़ा प्रमाण दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। किसको? किसको परीक्षा दे रहे हैं? जिसको हनुमान जी कह रहे हैं ये आपके शरणागत है, उसको परीक्षा दे रहे हैं। किसी को देंगे? यहाँ इतने बड़े रूल बता दिए, ये 6 होने चाहिए रूल, तब मानूंगा मैं कि आप शरणागत हो। वहां वो अविश्वास कर रहा है कि आप पता नहीं मार पाओगे नहीं, और फिर भी राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी बार 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 परीक्षा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उसको बोल रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अरे मेरे सखा, अरे मेरे सुग्रीव, सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल पे तू ये सोच त्याग दे। ये जो इतना स्ट्रेस ले रहा है, टेंशन ले रहा है, मेरे बल पे तू ये सब कुछ त्याग दे। सब विधि घटब काज में तोरे, सारी विधि से मैं तेरे सारे काज कर दूंगा, ये राम जी कह रहे हैं। अब तो विश्वास हो जाना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अभी भी विश्वास नहीं हुआ सुग्रीव को। वो अभी भी बोल रहे नहीं, आप समझ नहीं रहे हो महाराज, ये
ये कृपा तो उन पे इसलिए हो रही है क्योंकि बीच में हनुमान जी हैं। समझ गए? ये गुरु प्रताप है। ये यही हमारे पे भी यही गुरु का प्रताप है कि इतनी कृपा हो रही है कि हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शरणागतियों की श्रेणी में अव्वल नंबर पे हमारा नाम आ रहा है कि इनको तो सब ठाकुर जी दे ही रहे हैं, ये तो ठाकुर जी के शरणागत भक्त। भीतर से हम जाते हैं भैया क्या ही शरणागति है हमारी। और सुग्रीव को भी यहाँ इतने पे भी विश्वास नहीं हो रहा। बोले आप बोल रहे हो मगर आप जानते नहीं हो बाली को, वो तो इसी देह में महाराज राम जी को कह रहे हैं, इसी देह से ब्रह्मलोक चला जाता है, इसी देह से शिवलोक चला जाता है। आपने यहाँ पे सोची कि भैया मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर तो 1 मिनट में वो ब्रह्मा शिव सबको ले आएगा अपने पक्ष में। ये बाली बोल रहे हैं उनको। अब अभी भी राम जी को क्या बोलना चाहिए था? बोले राम, अगर हम समझें तो राम जी को बोलना चाहिए था कि ठीक है भैया, अगर तू अभी इतने संशय में है, अगर इतना अविश्वास तेरे अंदर भरा हुआ, तो जा घूमा, फिर देखा फिर इस सृष्टि में कौन है जो तेरी मदद कर रहा है। जा किसी तरीके से बलि को अगर तू हरा के दिखा दे तो फिर बताइए कौन मेरे अलावा है जो तेरे को इतनी अभयता दे सके। बाली से जा, फिर अब इतना कर दिया कि मैं कह रहा हूं कि यार मेरे बल पे तू सोच त्याग दे, मैं सब काम करूंगा, तेरे सारे काज करूंगा, तब भी तुझे समझ में नहीं आ रही, तुझे ये लग रहा है। फिर भी राम जी बोल रहे हैं सुनु सुग्रीव मारे हूं बाली ही एक ही बाण। अरे सुग्रीव मेरी बात सुन, सुनु सुग्रीव मारे हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागत गए ता उबर ही प्राण। भैया ब्रह्मा जी आ जाएं, शिव जी आ जाए, वहां के शरणागत हो जाए, गए ना उबर ही प्राण, तब भी उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वो गए जैसे ही मैं उस पर बाण मारूंगा, ब्रह्मा और रुद्र की शरण पे जाने पर भी वो नहीं बच सकता। इतना समझा रहे हैं। बताओ इतनी अभयता कौन देता है? कैसी अभयता? ये कौन कह सकता है? बहुत बहुत स्वागत हमारा। जय राधे। ब्रह्मा और शिवजी भी जिनके शरणागत हैं, ब्रह्मा और शिवजी जिनके शरणागत हैं, केवल वही तो ये बात बोल सकता है कि ब्रह्मा और शिव से भी मैं तेरी रक्षा कर लूंगा, है ना। और कोई कैसे बोल सकता है कि मैं ब्रह्मा और शिव जी से भी, चाहे ब्रह्मा शिव जी के शरणागत हो जाए तब भी मैं तेरी रक्षा करूंगा? ये बात कौन बोल सकता है? ये वही बोल सकता है जिनके खुद के शरणागत हैं, साक्षात ब्रह्मा और शिव। इसीलिए पूर्ण अभयता क्या है, ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं कि पूर्ण अभयता और बाकी सब जितने भी हैं सबकी बोले जो अभय प्रदाता है ना, हमारे जो यहाँ बने हुए हैं, जो हम सोचते हैं भैया ये इससे थोड़ी अप्रोच रखो, इससे थोड़ी बात रखो, ये रखो, ये सब सीमित है इस जगत में। सबकी एक बाउंड्रीज हैं। अंत में आप भैया किसी नगर पालक से मिल जाते हो, किसी छोटे मिनिस्टर से मिल जाते हो, वो कितनी रक्षा कर लेगा आपकी। आप चीफ मिनिस्टर से मिल लोगे, पूरे प्रदेश में आपको बचा लेगा, देश में तो नहीं बचा सकता। आप प्राइम मिनिस्टर से आपकी हो जाए, देश में बचा लेगा, विश्व में तो नहीं बचा सकता। कोई विश्व का भी लीडर आ जाए, मैं कह रहा हूँ, आप उसके शरणागत हो जाओ तो इस विश्व से ही बचा सकता है। क्या जरा व्याधि से बचा लेगा? ऐसा कोई कर देगा कि आप बूढ़े ना हो? अच्छा चलो ये बात भी अगर हम भूल जाएं, चलो बूढ़े और ये सब मृत्यु तो यहाँ किसी के हाथ में है नहीं, पर अपने आप से अभयता दे देगा। जो आपको सारी जगह से अभयता भी दे देगा, वो कभी अपने आप से देगा? भैया अगर जरा से भी मेरे को तूने कुछ बोल दिया तो फिर तू गया, है ना। तो जिसके जीव, जिसके शरणागत है, उसके तो ऐसे ऐसे होके रहता है कि भैया इसको अगर जरा सा भी कुछ करे तो सब खत्म। यही तो है जो मुझे इतना बढ़ा के रखा है, अगर इनको आंख दिखा दी तो फिर तो खत्म। वो जैसे एक वो थी ना, पुनर्मूषक भवा स्टोरी सुनी थी नहीं? वो एक साधु बैठे हुए हैं, बड़े प्रतापी साधु होते हैं, तो सामने देखते हैं कि एक बिल्ली जो है वो चूहे को झपट्टा मार रही है। चूहा जो है कूद के साधु की गोद में आ जाता है। साधु, महाराज अभय प्रदान करो, अभय प्रदान करो। साधु प्रतापी हैं। साधु ने जल लिया, डाला, बिल्ला बना दिया। अब बिल्ला को बिल्ली क्या मारेगी? बिल्ली डर के भाग गई। वो खुश हो गया कि भैया वाह, अब तो कोई डर ही नहीं है। थोड़ा आगे अगली गली में गया, कुत्तों ने खाना शुरू कर दिया। फिर डर के आ गया कि महाराज ये तो अभय प्रदान करो। उन्होंने कुकरा हंसनी, चलो जी पानी डाल दिया, कुत्ता बन गया बड़ा। अब कुत्ता बन गया तो अब और ऐसे हो गया, गली में कुत्ता भी शेर होता है वो ऐसा हो गया। थोड़े दिन बाद जंगल था, गीदड़ आ गया। फिर आया, महाराज
अभय प्रदान करो। फिर जल डाला, गीदड़ बना दिया। अब गीदड़ को व्याघ का डर है, सिंह का। अब शेर आ गया, फिर उसको दोबारा जल डाला, शेर बन गया। अब जब शेर बन गया तो अब तो जंगल का राजा है, अब तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अब शेर को लगा भोजन चाहिए, इससे बड़ा मनुष्य कौन हो सकता है। साधु यहाँ बैठे हैं बढ़िया हमारे, इसी से प्रारंभ करते हैं। जो ही महाराज पूछ उठाई, इसको आंख दिखाई, गुर्राया। साधु ने कहा हमारे से ही ये कर रहा है। पुनर्मूषका भवा, फिर पानी डाला, वापस चूहा बन गया। बोले महाराज महाराज महाराज, बोले नहीं नहीं नहीं, सब पे दया होगी पर चूहे पे दया नहीं होगी। फिर वापस। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जिसके शरणागत होकर अभयता प्राप्त कर रहे हो, उसी को आंख दिखाओगे तो भैया कहाँ से। लेकिन ठाकुर जी हमारे जो हैं, हमारे गोविंद जी जो हैं, वो इस प्रकार से जीव को अभयता देते हैं कि अपने से भी अभयता दे देते हैं। अब ऐसा संबंध बन गया कि वहां कोई ऊंच नीच में बात कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, वो भी वो सुन के आनंद लेते हैं। जैसे हमने कितनी बार ऐसे वो श्लोक की चर्चा करी थी ना, प्रभु तरुतर कपि डार पर। प्रभु तरुतर, प्रभु पेड़ के नीचे और कपि डार पर। बंदर ऊपर बैठा है डार पे, प्रभु बैठे नीचे। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु हैं, उन्हें ऊपर बैठना चाहिए, वानर सेना को नीचे होना चाहिए। बोले वानर सेना को ऐसे अभयता प्राप्त कर दी, वो बैठी वहां पे। कैसे? तुलसीदास जी कहते ते किए आपू समान। क्या कर देते हैं वो ठाकुर जी? बोले ते किए आपू समान, अपने समान ही बना देते हैं। अब कुछ राय ही नहीं कि मेरे से भी डरना है, मेरे से भी डरना नहीं है, मेरे समान ही हो गए। शरणागत के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है, तुलसी कहूं ना राम से साहिब सील निधान। इनसे ज्यादा सील निधान कौन होगा? एक बार जीव शरणागत होने की बात करता है, बस सुग्रीव ने बात करी। अब बार बार मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं हर प्रकार से रक्षा करूंगा। हाथ जोड़ जोड़ के महाराज ऐसे सेवा कर रहे हैं उसकी कि मार दूंगा मार दूंगा, जैसे बाली को मारने से यहाँ कोई कुछ मिल जाना है। क्या क्या करे जा रहे करे। ये तो सब लीला है कि अब हम तुम्हारे सहायता कर रहे हैं, तुम हमारी कर देना। सब लीला ही तो है ये। उनको किसकी सहायता चाहिए? बंदर भालुओं की सहायता लेके जा रहे हैं इतने बड़े असुर को मारने के लिए। कोई आज की डेट में भी कल्पना करेगा ये कि इनकी सहायता लूंगा मैं बंदर भालुओं की? वो कौन है? बोले वो तो रावण की सेना का भोजन थे, ये नाश्ते में खाते थे वो बंदरों को। तो ये इनकी सेना लेके मैं उनको, तो चाहिए कुछ नहीं था, बस हनुमान जी बीच में आ गए तो शरणागत हो गए। शरणागति स्वीकार कर ली उनकी, सुग्रीव की। तो इसीलिए हमारे को भी क्या है, जैसे वहां पे रक्षा करी, ऐसे यहाँ बाबा ने राधा रस सुधा निधि में हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, बताया कि एक बार जो इस पथ पे चल पड़ता है उसे कभी नरकों के दर्शन नहीं करने पड़ते। अब ये बात समझ में आती, कितनी बड़ी बात है ये। अब समझ में आती है ना, कितने बड़े भय से हमारी रक्षा कर दी, कितने बड़े भय से बाबा ने कितनी सरलता से हम लोगों की। और ये बात भी बाबा ही बोल सकते हैं, आप और मैं नहीं बोल सकते, वो ही बोल सकते हैं, क्योंकि वही हमारे माध्यम बने हैं। और उस माध्यम के बल पे गुरुदेव, क्योंकि वो तो वहां जानते ही हैं, बैठे ही हैं, वो बोल रहे हैं हाँ अब नरकों में तो नहीं जाओगे आप। कैसा भी हो जो भजन साधन कर रहा हो, चाहे ढीला हो, ढीलापन सुग्रीव में कम नहीं था, फिर भी भगवान ने अंत तक सखा ही माना। अच्छा, और ऐसा नहीं बाद में सुधर गए, इतना कुछ करने के बाद बाली का वध कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब तो ऐसा हो जाना चाहिए था, अब तो मान जाना चाहिए था कि साक्षात हरि हैं ये। जब वो कह रहे हैं ब्रह्मा और शिव से भी मैं रक्षा कर दूंगा, तो चिंता मत कर। इतने में तो समझ आती है कि नहीं आती कि ये हरि है। वहां के बाद भी ठाकुर जी ने बोली अभी 4 महीने रुक जाओ, चतुर्मास है, चतुर्मास में कहाँ बंदर भालू भागेंगे, वर्षा होती है, ये सब होता है। 4 महीने बाद, अच्छा चलो 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद कोई हमारे जैसा होगा तो ठाकुर जी के तो चरणों में रहेगा ना, आप जहां रहोगे मैं वहीं रहूंगा। आप नगर में नहीं आ सकते, मैं तो वन में आ सकता हूं। छोड़ के जाएगा कोई उनको? जब पता लगा साक्षात हरि हैं, वो जंगल में है, वो अपना नगर में चला गया सुग्रीव। 4 महीने सुत नहीं ली उन्होंने, आप कहां हो क्या हो, मेरे बंदर नहीं जा सकते बारिश में, आप रह जाओ बारिश में। इतना मौसम खराब हो रहा है, सब हो रहा है कि अभी नहीं ढूंढेंगे 4 महीने, कहां जाएंगे बेचारे बंदर भालू, आप कहां रहोगे? ये पूछा एक बारी? ऐसा कोई करेगा कि साक्षात हरि आ गए? नहीं, हम तो अपना घर में जा रहे हैं, आपका तो वनवास है, आप वहीं रहो। कोई करेगा?
बोलो ऐसा सुग्रीव, सॉरी सुग्रीव जी, मगर एक दृष्टांत के लिए ये बात बोल रहा हूं कि देखो ऐसे सुग्रीव जी वहां छोड़ के चल, अच्छा 4 महीने बाद तो फिर भाग के आएगा, चलो 4 महीने बाद भी भूल गए, ओ कोई बात भी थी। लक्ष्मण जी गुस्से में जा रहे, ठाकुर जी ने बोला सखा है हमारा, ऐसे नहीं करना, तब भी बोल रहे हैं सखा है मेरा, ऐसा कोई उसके साथ अन्यथा बात नहीं करनी। ऐसी शरणागति होती है, ऐसी शरणागति ले लेते हैं ठाकुर जी, होती क्या है तो कुछ भी नहीं, ऐसी ले लेते हैं वो। माध्यम होना चाहिए महाराज, माध्यम तगड़ा हो ना अगर, तो शरणागति कुछ ना हो तो भी शरणागति स्वीकार हो जाती है। अब अभी तक बताओ कौन सा सुग्रीव ने ऐसा कुछ करके दिखाया हो कि हाँ जी ठाकुर जी रीझ गए सुग्रीव पे, और उसकी शरणागति स्वीकार कर ली? कोई ऐसा एक्शन है कि लगे हाँ रीझ गए इस पे? कुछ नहीं, बस बीच में हनुमान जी है, हनुमान जी ने जान पहचान कराई है, बस यहां बात पे सुग्रीव को अपना सखा मान लिया और अपने समान ही उनको बता दिया। वृंदावन में कितनी बार ये भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई, पर जीव जो है उसके बाद जब एक बार संबंध बन जाए फिर भगवान की भगवत्ता नहीं देख पाता। एक बार जब भगवान, जैसे वो कह रहे हैं ना कि आपो समाना, अपने समान ऐसा बना लेते हैं कि फिर उसके बाद जब ऐसा संबंध बन जाता है तो जीव पहचान ही नहीं पाता कि ये वो श्री हरि है। इतना अपना बना के रख देते हैं कि महाराज बंदर भालू भी भूल गए कि ये कोई ठाकुर है, वो भी सोचेंगे ये हमारे साथ के ही हैं, ये सब वानर सेना भी सोचती है हमारे ही साथ के हैं ये। इतना भगवान इतना प्रेम दे देते हैं, इतना प्रेम दे देते हैं कि वो खत्म ही हो जाता है कि ये कितने ऊपर के, इनका क्या औहदा है, ये कितने ऊपर के व्यक्ति, सब भूल जाता है जीव। और वृंदावन में उदाहरण लो, कितनी बारी भगवान ने अपनी भगवत्ता दिखाई। ऐसे थोड़ी है कि वहां भगवत्ता नहीं दिखाते थे, वहां ऐसे रहते थे। सखाओं के साथ खेलने गए, पूरे जंगल में आग लग गई, सारा मुंह खोला, पूरी की पूरी आग जंगल की अपने मुंह में ले ली। अब ये भगवत्ता नहीं है? कोई साधारण जीव ये कर सकता है? हर दूसरे दिन बड़े बड़े असुर पे असुर आए जा रहे हैं, वो सारे असुरों का वध किए जा रहे हैं। कितने कितने असुरों को मार दिया, गिरिराज जी को धारण किया, तो भी अपनी सबसे आखिरी उंगली बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में उठा रहे, पूरी भगवत्ता दिखा रहे हैं। और इतनी भगवत्ता दिखाने के बाद भी, और फिर और चलो कोई संशय रह जाए तो ब्रह्मा आदि देवता जो हैं ऊपर से पुष्प वर्षण कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ये सारे ब्रजवासी देख रहे हैं कि इंद्र ब्रह्मा सब आके पैर पड़ रहे हैं, वो इनके पुष्प वर्षण कर रहे हैं, सब कर रहे, तब तो समझ में आए, तब भी नहीं। कितनी तो भगवत्ता भगवान वहां दिखा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि काऊ की आंख में वो प्रेम का पर्दा हट जाए और थोड़ा इनके ऐश्वर्य कुछ दिख जाए। यही चर्चा हम पिछले श्लोक में कर रहे थे 176 में, कि कितना ऐश्वर्य, कितनी भगवत्ता तो भगवान दिखा रहे हैं, मगर किसी को वहां पे नजर नहीं आ रही। पर ये कैसा करते हैं? बोले ये भगवान ही ऐसा कर देते हैं। एक उनका ये पक्ष भी है, एक ऐसा पक्ष भी है कि इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना अपने समान ही बना लेते हैं कि उसके बाद पता ही नहीं लगता कि ये भगवान है भी। और अज्ञान में तो है नहीं। अब जैसे वहाँ सखाओं के साथ खेल रहे हैं, अभी तो गोपियों के साथ की लीला तो देखी नहीं थी ब्रह्मा जी ने, देख सकते ही नहीं थे ब्रह्मा जी, अभी तो केवल सखाओं के साथ की लीला देखी थी। ब्रह्मा जी को पता लगा ये अपने आप को श्री हरि कहते हैं, अच्छा देखने चले कौन है, क्या कर रहे हैं वहां पे। श्री दाम जी के साथ खेल रहे, पासा हार गए। श्री दाम जी बोले चल बेटा घोड़ा बन। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं कि ये वो श्री हरि, ये वो श्री हरि। अभी हमने जो पहले चर्चा करी, कितने कितने नरकों का निर्माण करने वाले, जीवों का सारे कर्मों का ध्यान रखने वाले, उनको वहाँ भेजने वाले, इतने ऐसे नारायण जिनके 60,000 करोड़ साल बैठ के कोई तपस्या कर रहा है तो भी वहाँ आके नारायण उसको दर्शन नहीं दे रहे हैं। ऐसे ये भगवान यहाँ पे आके श्री दाम बोल रहे हार गए घोड़ा बनो, और ठाकुर जी हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार, हैं, थोड़ी इज्जत रख ले श्रीधाम। सब लोग सगा बीच में हैं, अभी वहाँ से सखियाँ भी आती होंगी, हैं, अच्छा नहीं लगेगा मैं घोड़ा बन के वहाँ जाऊँगा। जब हम रात शाम को जाते हैं ना गौचारण से, तो वहाँ पे सखियाँ सब आंखें बिछाए देख रही होती हैं इनके दर्शन।
गोपी गीत में भी आता ही है कि जब वो आ रही है वो वहाँ पे दर्शन करते, बोले श्री राम समझा कर, वहाँ पे सब देख रहे, बोले ना आज गाँव के पीछे तू घोड़ा बनेगा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा और हम चलेंगे ऐसे। बोले समझा, क्या समझो, अगर मान ले मेरी जगह, श्री राम बोल रहे हैं, मेरी जगह अगर कन्हैया तू बाजी जीत गया होता तो तू मन जाता? ठाकुर जी घोड़ा बन गए घोड़ा बना के उन्हें लेके जा रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे ना ये भगवान नहीं हो सकते। अरे भगवान कहाँ क्या देखे हैं हम? ब्रह्मा जी की बात आज तक समझ नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि हमने वो पक्ष ही नहीं देखा था भगवान का। हम भी यही पक्ष देखते हैं, हम कहते हैं ब्रह्मा जी को यार क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्या हो गया है ब्रह्मा जी को जो ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे हैं। पर सच में ब्रह्मा जी जो भगवान का स्वरूप देखते हैं, ब्रह्मा जी के साथ खुद क्या हुआ है, तपस्या करनी है, एक पानी टपक रहा है उसमें से तप निकल रहा है, बस वो तप सुनो और करोड़ों साल बैठ के तपस्या करो, ब्रह्मा जी समझ जाओ। भगवान आ नहीं रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं। कली काल में बात बात पे भगवान अनुभव करा देते हैं। तो कितने सरल हो गए, कितने सरलतम हो गए ये ब्रह्मा जी जैसे समझ नहीं पाते कि क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया ऐसा। तो ऐसा क्या हो गया है ऐसा कलिकाल में श्रीमन महाप्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से ऐसा हो गया कि भगवान इतने सरलतम हो गए। और ऐसा जब यहाँ पे हैं, ब्रज में हैं इस समय, जो ये वृंदावन बिहारी हैं, इस समय इनकी भगवत्ता कहीं चली गई है क्या? चली थोड़ी गई है, भगवत्ता तो वही है तो वही भगवान। और गोपियां भी तो जानती ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि गोपियां ज्ञान में हैं। गोपियों ने वो गोपी गीत में गाया ना खलु गोपी का नंदनो भवा। अरे आप ये कोई गोपी पुत्र थोड़ी हो, ना खलु गोपी का नंदनो भवा, आप कोई नंद के पुत्र थोड़ी हो। अखिल देही नाम अंतरात्मा दृक, आप सारे देही और सारे देहधारियों के भीतर बैठे हुए जो परमात्मा है ना, आप वो हो, ये हम जानती हैं। ये सारे जो हो, आप जो यहाँ पे आए हो ब्रह्मा जी की तपस्या से, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, आप इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए आए हो। अपने जो भक्त है उनकी रक्षा के हेतु आप यहाँ आए हो। तो ये जान रही हैं गोपियां, गोपी गीत में उन्होंने कहा है आप साधारण ऐसे कोई गोपी पुत्र और ये सब नहीं हो, आप बाप हो सबके, और सबके भीतर बैठे परमात्मा भी आप हो। तो अज्ञान में नहीं है गोपियां। पर क्या है ना, वही बात होती है, जब कितना बड़ा अवसर हो, अफसर मतलब ऑफिसर कितना बड़ा ऑफिसर हो, कहीं हो, उसका कितना बड़ा पद हो, जब घर में बैठा हो नाइट सूट में, तो कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, घर वाले थोड़े ना समझते हैं कि यहाँ ये इतना बड़ा ऑफिसर है, वो ज़्यादा भाई यहाँ ना दिखाइए ज़्यादा अपना ऑफिस बना, समझ गए? ये कोई तुम्हारा ऑफिस नहीं है कि तुम चुटकी बजाओगे और चाय आएगी। किचन में जाओ, बना के लाओ, बना के लाता है वो। घर में कितना बड़ा अधिकारी हो, घर में थोड़े ना चलती हैं ये सब बातें, ये सब बाहर चलती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे सबरी बात गोपियों को पता है, पर यहाँ वो बात चलती नहीं है। इसीलिए तुलसीदास भी ये कह रहे हैं कि सबको भगवान यहाँ इतना प्रेम देते, सबको अपने समान ही कर लेते हैं। ते किए आपू समाना, अपने समान कर लेते हैं। तो हम लोग भी जो यहाँ पे हैं ना, जो ब्रज की साधना कर रहे हैं, उनको ठाकुर जी ने ऐसा प्रेम दे रखा है, इतना अपना बना रखा है। और फिर और बीच में गुरु के माध्यम से अभी जीरो शरणागति हो, मगर तब भी भगवान ने स्वीकार कर लिया ये मेरे शरणागत भक्त हैं। ट्रीटमेंट ऐसा ही मिल रहा है जैसे शरणागत भक्त को मिलता है। अब हमें क्या करना है, अब जल्दी जल्दी से शरणागति कर लो, समझ गए? सिफारिश तो लग गई, पहुंच तो गए, ब्रजवासी हो गए, ब्रज में चले गए, ब्रज की उपासना मिल गई, ब्रज का स्वरूप मिल गया, अभी महाराज शरणागति नहीं हुई है। अब जल्दी जल्दी से शरणागत हो जाओ और इसी स्वरूप के अंतर्गत रहें हम, बस ये प्रार्थना करो, यहीं रहें, यही ब्रज उपासी रहें, बाहर नहीं जाना हमें। बाहर बहुत भयावह है, वहाँ नहीं जाना हमें, हम यहीं रहें, यहीं के होके रहें। तो इसीलिए कोई देरी ना करें, बिल्कुल जैसा जो जहाँ जैसा अवसर मिल रहा है वैसे ही भगवान की कृपा मान के अपना भजन साधन करें, भगवान के शरणागत रहें। अगली बारी फिर बीच में या फिर राधा रसोदा निधि की मैं चर्चा करूँगा अगले श्लोक पे, और आगे फिर अब जब मिलेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग गौर कथा प्रारंभ कर देंगे। ठीक है।
जय श्री राम।